सो चलिए शुरू करते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल के सेकंड पार्ट को। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं जो अभी रिसेंटली डाटा आया है कोविड-19 के केसेस के बारे में। तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरफ की जो बात की गई है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें तो जो काउंट है, केस काउंट है, ठीक है, तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन किया है स्टार्टिंग के दिनों में और हाल ही के दिनों में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में देखा गया है कि 0 से 2 लाख के जो केसेस आए हैं वो आए हैं 124 दिनों के अंदर अंदर। ओके, उसके बाद 18 दिनों के अंदर अंदर 2 से 4 लाख केस हो गए, फिर 12 दिनों के अंदर अंदर 4 से 6 लाख केस हो गए। तो अभी जो लास्ट में है 4 दिनों के अंदर अंदर ही 18 से 20 लाख केस जो हैं हो गए हैं। मतलब 2 लाख जो केसेस का राइज जो आया है अभी रिसेंटली 4 दिनों के अंदर ही आ गया। और जब स्टार्टिंग में हुआ था उसको 124 दिन लग गए थे। और दूसरी ओर जो पेशेंट की रिकवरी है उसके बारे में अगर बात करें तो 1 से 2 लाख जब स्टार्टिंग में रिकवर किए थे तो उनको 126 दिन लगे थे। ओके, तो ऐसे ही जब लास्ट में अब 12 से 14 लाख जो पेशेंट रिकवर हुए हैं उनको 4 दिनों में वो रिकवर कर गए हैं। तो पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये है वर्क फ्रॉम होम के कंसेप्ट के ऊपर कि आने वाले समय में कि घर से ही लोग काम करें ताकि जो पेंडेमिक की सिचुएशन है, कोरोना महामारी है, उससे लोग बचें और जो उनका कारोबार है वो भी चले, इनकम जनरेट हो और इकॉनमी जो है अच्छे से आगे बढ़े। तो स्टार्टिंग में ऑथर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, गूगल का एग्जांपल लिया है कि उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया था कि जून 2021 तक वो जो है वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट इसी के ऊपर काम करेंगे। कहने का मतलब कि उनके जितने एम्प्लॉई हैं वो घर से ही जो है काम करेंगे और जो कंपनी है उसको रन करेंगे। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि आने वाले समय में, आने वाले काफ़ी दिनों तक ये चीज़ जो है अश्योर है कि जो अगर हम पेंडेमिक के चलते कोई ऑफिसेस बाहर वर्क प्लेस पे ओपन करते हैं, उनको बुलाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उनकी लाइफ जो है एक रिस्क के ऊपर है। ओके, तो बहुत ही खतरा जो है अभी भी मंडरा रहा है सबकी लाइफ के ऊपर। तो सही बात यही है कि अगर हम वर्क फ्रॉम होम वाला जो कंसेप्ट है उसी को फॉलो करके चलें। तो ऑथर ने इसी कंसेप्ट के ऊपर काफ़ी सारी डिस्कशन की है पूरे आर्टिकल में। इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताए हैं, पॉजिटिव भी बताए हैं, कैसे इसको हम टैकल करके चल सकते हैं। तो आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि जो वर्क फोर्स है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो जैसे पहले काम करते थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सेल शीट्स बना रहे हैं या घर से कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो उनके टारगेट्स हैं सेल्स प्रोजेक्ट्स के, तो उनको अगर भी अभी भी वो डेडलाइंस को मीट कर रहे हैं तो फिर उनको ज़बरदस्ती जो है वर्क प्लेसेस है वहाँ पर धकेलने की क्या ज़रूरत है। ओके, उनको अगर वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहे हैं तो उनको वहीं पर रहने देना चाहिए, घर में ही बैठकर वो जो है काम करें और जो है कंपनी को जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं उसको वो आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर इंडिया की आगे बात की गई है। तो यहाँ पर जो Q2 की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से जो है ऑफिस स्पेस की डिमांड है वो कम हुई है। ओके, तो यहाँ पर और आगे जो बात की गई है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां से कुछ वो अभी भी जो है जो ऑफिस स्पेस के ऊपर जो है काम कर रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि फिजिकल ऑफिस जो है ये इसकी जो अवेलेबिलिटी हो। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑथर कह रहा है कि इस सिचुएशन में अगर फिजिकल ऑफिस के ऊपर अगर प्रमोशन की जाती है, ठीक है, तो वो कोई सही नहीं है बड़ी कंपनीज के बारे में। ओके, सो आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो आगे एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है जिसको हम हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू रिपोर्ट बोलते हैं। उसका नाम है द इम्प्लीकेशंस ऑफ वर्किंग विदाउट एन ऑफिस। तो पिछले महीने ये रिपोर्ट आई थी, तो उसमें कहा गया कि जो यूएस वर्कर्स हैं जो कि घर से काम कर रहे हैं, तो उनके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं उसमें 10% जो है गिरावट देखी गई है कि अगर कोई इंसान यूएस में घर से काम कर रहा है तो उसका जो स्ट्रेस लेवल है ओके वो कम हुआ है। सो आगे यहाँ पर बेंगलुरु की बात की गई है। ओके, बेंगलुरु जो है इंडिया का सिटी है, कर्नाटका की कैपिटल है। सो जो बेंगलुरु है वो कोई बे एरिया नहीं है, ठीक है, कोई खाड़ी एरिया नहीं है जहाँ पर जो है शिपमेंट हो सकती है, और ना ही जो मुंबई है वो मैनहट्टन है। ओके, सो मैनहट्टन जो है वो न्यूयॉर्क का एक एरिया है। ओके,
यहाँ पर स्टार्टिंग में बात की गई है कि शुरुआती जो प्रोडक्टिविटी में जो रुझान देखा गया, ठीक है, उसको जो लिंक करके देखा जा रहा है जॉब इनसिक्योरिटी के साथ। ओके, सो जो होम ऑफिस एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं, ओके, तो इसको ये जो है इनसिक्योरिटी के ऊपर भी लेकर जा सकता है। जॉब इनसिक्योरिटी के अकॉर्डिंग भी हम इसको देख सकते हैं कि आने वाले समय में जॉब इनसिक्योरिटी ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद जो आगे बात की जा रही है कि जो स्पेस है पर्सनल और प्रोफेशनल, ओके, इसमें जो है ये सेम हो जाएगा अगर हम वर्क फ्रॉम होम से कंसेप्ट से हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम ऑर्डिनरी पुराने वक्त की बात करें तो पर्सनल और प्रोफेशनल स्पेस अलग अलग होती थी, ओके। उसके बाद जो वर्चुअल मीट्स हो रही हैं, ठीक है, जहाँ वेबिनार्स के ऊपर जो मीट्स हो रही हैं, ओके, उससे ऐसा लग रहा है कि जो हम्बल ऑफिस होते हैं, जैसे चेयर्स और कुर्सियां लगी होती हैं, ओके, मेज लगे होते हैं, एसी लगे होते हैं, ये सब चीज़ें हमको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में जो है वो सोशल मैनर में चलना सिखाती हैं, ओके। सो आगे यहाँ पर बात बोली गई है, बहुत सारे लोग पहले से ही बातें कर रहे हैं कि जो क्रैक्स है, ओके, जो अपेयर हो रहे हैं, जो क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन थ्रेटनिंग लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट कल्चर्स। आने वाले समय में अगर ये वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट चलता है तो जो कॉर्पोरेट कल्चर था पुराने समय का जो चलता आ रहा है, जो क्रिएटिविटी है, जो कोलैबोरेशन है, ओके, उसको एक धक्का लग सकता है, नुकसान पहुंच सकता है, ओके। सो आगे यहाँ पर बात की गई है, फ्रॉम द डिनर टेबल विच हैज़ बीन डबलिंग अप एज लैपटॉप वर्क स्पेस सिंस एंड मार्च, ओके, some seen first world problems for now, for we have our own share of woes, okay। तो यहाँ पर आगे बात की गई है, पुराना कल्चर वो तो खतरे में पड़ ही गया है, ठीक है। जो अभी नया जो ट्रेंड शुरू होने वाला है कि घर से काम करना है, वर्क फ्रॉम होम, जो भी काम आएगा घर से ही जो है पूरा प्लान, पूरा शेड्यूल तैयार किया जाएगा, ओके। कंपनी जो है शेड्यूल प्रोवाइड करेगी अपनी वर्कफोर्स को, उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्कफोर्स जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं अपनी कंपनी को जो है आगे जवाब देंगे। तो अभी जो है मतलब वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट है पूरा का पूरा जो डीपली है लिंक कर गया है जो वर्कर्स है उनके ऊपर, जो भी ये कोविड-19 की सिचुएशन आई है उसके बाद, ओके। देखिए, एक तरफ तो गूगल बात कर रहा है कि जून 2021 तक जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को घर से ही काम करवाएगा, ओके। सो आगे यहाँ पर जो बात की जा रही है तो यहाँ पर ऑथर क्वेश्चन कर रहे हैं तो कि गूगल जो है रिसेंटली उसने पिछले 4 महीनों के अंदर अंदर इंडिया के अंदर 3.75 मिलियन स्क्वायर फीट जगह जो है वो उसको खरीदा है। किसके लिए? कि जो वर्क स्पेस की फैसिलिटी है वो अपने वर्कर्स को प्रोवाइड की जाए, ओके। तो यहाँ पर जो दूसरी कंपनी है भारत की, एक सेकंड प्राइवेट रिक्रूटर है जिसको हम TCS बोलते हैं, ओके। TCS की फुल फॉर्म क्या होती है कृपया आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वो भी जो है आने वाले समय में 2 नए कैंपसेस बना रही है, ओके, लीज पर ले रही है ग्रीनफील्ड स्पेस जगह को, ओके। सो तो ये सब क्यों हो रहा है? एक दूसरी और वो कह रहे हैं कि वो जो अपने 75% एम्प्लॉयज़ हैं, ओके, उनको घर से ही काम करवाएगी 2025 तक, ओके। तो ये दोनों बातें देख के चलनी होंगी। एक और जो है स्पेस प्रोवाइड भी की जा रही है, स्पेस परचेज की जा रही है, ओके। दूसरी ओर जो है वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट है उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। तो अगर यहाँ पर आगे बात करें तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जहाँ बैंक्स हैं, ओके, वो भी जो है नज़र रख रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पेस वो एक्वायर करें। तो यहाँ पर एग्जांपल ली गई है बेंगलुरु की, ओके, नेशनल कैपिटल रीजन की, जो इंडियन कमर्शियल रियल एस्टेट है, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी नेगोशिएशंस चल रही हैं कि जो स्पेस है वो एक्वायर की जाए। तो 8 से 10 मिलियन स्क्वायर फुट जो है बेंगलुरु के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज और बैंक्स के द्वारा ऑलरेडी जो है परचेज की जा चुकी है या फिर की जा रही है, ओके। सो आगे यहाँ पर और बात की गई है कि इंडिया के अंदर, ओके, जो बिगेस्ट एंडोर्समेंट है, अगर इंडिया की हिस्ट्री की बात करें, अभी रिसेंटली जो पैंडेमिक के महीने गुजरे हैं, ठीक है, उसके दौरान भी जो स्पेस पार्क्स हैं या बिजनेस पार्क्स हैं वहाँ पर जो है ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिली है। मतलब कि जितनी जगह है उससे ज़्यादा जो है वहाँ पर परचेज की गई है, जहाँ इन्वेस्टमेंट की गई है, जहाँ फिर वहाँ पर लोग रहने लग पड़े हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं कि लोग परचेज़ करें, ओके, तो वो है जो अट्रैक्टिव प्राइस होते हैं, ओके, जो पूरा कंप्लीटेड पोर्टफोलियो, ओके। उसके बाद जो किराया है, उस जो किराएदार है, ठीक है, उनकी क्वालिटी,
तो ये सब चीज़ें जो है रेंडर होती हैं अगर कोई भी जगह खरीदी जाती है, जहाँ फिर कोई स्पेस अगर एक्वायर होती है, जहाँ फिर एक्वायर होने वाली होती है। तो यहाँ पर ये भी बात ऑथर कह रहे हैं कि ये सब कुछ यूजलेस होगा। अगर आप जगह देख रहे हो मिलियन स्क्वायर फुट्स के हिसाब से, ठीक है, ये सब कुछ यूजलेस होगा आने वाले समय में, अगर जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है यही सही नहीं रहेगी। ओके, अगर यही कोविड-19 से अफेक्टेड हो गई तो एक तरह का डिस्ट्रस्ट जो है कंपनी के प्रति लोगों का बन जाएगा। ओके, जिसको कि ज़रूरत है कंपनीज को कि अवॉइड करना चाहिए कि ऐसी सिचुएशंस ना बने। ओके, हालांकि हर एक कंपनी फ्यूचर के अकॉर्डिंग देख रही है कि किसी तरह का भी ट्रस्ट जो है वो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रस्ट टूटता है तो कोई भी कंपनी है वो फॉल हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है। जो भी कंपनी चलती है उसके चलने का बेसिक रीज़न होता है ट्रस्ट। ओके, लोग ट्रस्ट करते हैं। ओके, सपोज फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, वो अश्योर करती है कि उनका डाटा जो है कंज्यूमर्स का, कस्टमर्स का प्रोटेक्ट रहेगा, सही जगह लगेगा, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, तभी जो है एक तरह का ट्रस्ट बना हुआ है। ओके, आगे डिस्कस करते हैं इसको कि आने वाले समय में जो भी कोविड-19 के बाद जो समय आएगा, जो सिचुएशन आएगी, उसमें हो सकता है जो ऑफिसेस हैं वो थोड़े अलग तरह से दिखें, जैसे कि आज देखते हैं। ओके, नेचुरली घर से अगर काम होगा तो ऑफिस जो पूरा शिफ्ट हो जाएगा घर में, तो घर में ही वो ब्रांडिंग करेंगे। ओके, सो आगे यहाँ पर और बात की गई है कि एक एडलवेसिस एनालिसिस, ओके, जो एनालिस्ट हैं उन्होंने एक चीज़ हाईलाइट की है कि जो पर कैपिटा स्पेस अवेलेबल है एम्प्लॉयज़ के लिए, ओके, उसमें 56% तक का जो है प्लंज आ सकता है अगर हम उसको कंपेयर करें प्रीवियस डिकेड के साथ। ओके, सो आने वाले समय में जो ऑफिसेस हैं वहाँ पर जो डेंसिटी है, ओके, वो कम देखने को मिल सकती है कि वर्क स्पेस तो होंगे लेकिन जो वहाँ पर काम करने वाले लोग होंगे वो गिने चुने हो सकते हैं, और हो सकता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स हैं वो घर से ही काम करें, और जो इम्पॉर्टेंट वर्कर्स हैं जो कंपनी को लीड करते हैं सिर्फ उन्हीं को मौका दिया जाए कि वो कंपनी की जो हेड ऑफिस हैं, जो रीजनल ऑफिसेस हैं, वहाँ पर बैठें। सो आगे और यहाँ पर बात की गई है कि आने वाले समय में कंपनीज जो हैं लोकल और सब अर्बन एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉस्ट जो है बचाई जाए, खर्चा कम हो, कि जो लोकल एरियाज़ है वहीं से उनके जो कंपनीज़ के जो ज़रूरी संचालन के जो क्रिया है वो हो। ओके, सो अगर छोटे छोटे पार्ट्स में कंपनीज डिवाइड करती है, सब अर्बन एरियाज़ में अपने एम्प्लॉयज़ को पोस्ट करती है, सपोज घर से ही वो काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में अगर वो अप्रोच करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ तो वो भी उन वर्कर्स के लिए ईजी हो जाएगा। ओके, सो यही था आज का आर्टिकल, सो जिसमें स्पेशली कोविड-19 और वर्क फ्रॉम होम इन दोनों कंसेप्ट्स को रिलेट करके बताया गया है कि कैसे जो स्पेसेस हैं उनका कैसे इस्तेमाल आने वाले समय में हो सकता है, कैसे कंपनीज प्लान कर रही हैं। ओके, हो सकता है कि वो जैसे स्पेसेस परचेज कर रही हैं इंडिया में, तो वो कुछ जगह अपने ऑफिसेज के लिए रखें और कुछ जगह अपने वर्कर्स को एम्प्लॉय करने के लिए प्रोवाइड करवाए। तो उसका रीज़न ये भी यहाँ पर बताया गया है कि मोस्टली अगर हम बात करें, ओके, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि जिनका अगर हिस्टोरिकली अगर बात करें जो अच्छी तरह से काम करती आई हैं, उनके लिए एक इम्पॉसिबल हो जाएगा कि घर से जो अगर घर में परमानेंट वर्क प्लेस बना दी जाती है तो उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा कि उनको मॉनिटर कैसे करें, मैनेज कैसे करें। ओके, तो अपने वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे वैल्यूट करें। ओके, तो इसके लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए, ओके, जिसके आधार पर जो है उनके वर्कर्स जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम करें आगे। तो जो हमारे घर भी हैं न्यूक्लियर फैमिलीज होने की वजह से बहुत छोटे हो चुके हैं, बहुत कंजस्टेड हो चुके हैं, तो ये भी एक दिक्कत है कि घर से काम हम कैसे करें। तो यहाँ पर यह भी बात की गई है कि पॉलिसी के बिना जो है बात नहीं बन सकती। तो यहाँ पर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल ली गई है कि अगर लॉन्ग टर्म में हम बात करें तो जो एम्प्लॉय है उसकी प्राइवेसी जो है वो ख़त्म हो सकती है, जो सैलरी स्ट्रक्चर उनको मिलता है उसमें जो है गड़बड़ी आ सकती है, सैलरी कम हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर यह भी बात डिस्कस कर सकते हैं कि सपोज अगर एक फैमिली में 2 बंदे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, पूरा कपल जॉब कर रहा है, ठीक है, तो उनके पास एक ही रूम है घर में रहने के लिए, तो फिर वो कैसे इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, कैसे वो घर से काम कर सकते हैं लेकिन 2 बंदे एक ही कमरे में
इंसुलेटेड पूरा कमरा चाहिए कि बाहर की कोई नॉइस ना आए, अगर कोई भी वो डील कर रहे हैं ऑनलाइन, ओके, या फिर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी किसी तरह की डिस्टर्बेंस जो है नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को टैकल करके चलना पड़ेगा। इसके लिए बाकायदा जो है एक पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए, ओके। सो आने वाले समय में अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, अगर बात करें तो वर्क फ्रॉम होम, अगर इसको हम परफेक्टली पूरा का पूरा वर्क फ्रॉम होम को ऐसे ही कंसेप्ट मान के चलें तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी की सारी वर्क फोर्स ही घर से काम करे। कुछ वर्क फोर्सेस को ऑफिस में भी रखना पड़ेगा, और जो बल्क में जो एम्प्लॉयज़ है उनको कहा जा सकता है कि वो घर से काम करे। और जो जिनके पास घर नहीं है, जो पहले ही शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, ओके, मोस्टली अगर हम 25 से 35 साल के जो युवा हैं उनकी बात करें, ओके, जो रिसेंटली डिग्री होल्डर हैं टेक्नोलॉजी में, वो तो पहले ही जॉब के लिए जो है बड़े शहरों में जा रहे हैं और अपना घर नहीं है उनके पास, जहाँ तो फैमिली या रिश्तेदारों के पास रहते हैं। अगर बाहर किसी फ्लैट में रह रहे हैं तो वो भी 3-3 4-4 जो हैं इकट्ठे बंदे एक रूम में रह रहे हैं, मीन्स की शेयर्ड अकोमोडेशन है वहाँ पर, ओके। तो वहाँ पर फिर प्राइवेसी जो और कॉन्फिडेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन है कस्टमर्स की, उसका लीक होने का खतरा रहेगा। तो ये एक बड़ा लूप होल है, इसके ऊपर फोकस करना होगा, ओके। सो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो ग्लोबल डाटा प्रोटेक्शन के रूल्स जो हैं फ्रेम कर रही हैं, ड्राफ्ट कर रही हैं, ओके, जो कि लोकेशंस को मॉनिटर किया जा सके और जो सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखकर जो है आगे बढ़ा जा सके। क्योंकि अगर आने वाले समय में किसी भी तरह का ट्रस्ट जो है अगर उसमें कमी आती है, अगर कोई गड़बड़ी देखने को मिलती है तो उस कंपनी को डायरेक्टली नुकसान होगा, ओके। और कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि जो उसके 10% जो सेविंग होती है, जो रेंटल एक्सपेंस आएगा इंडिया में ख़ासतौर पर अगर बात करें, अगर अपने वर्कफोर्स को जो है अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है अपने दम पर, 10% जो है कॉस्ट लगाने, कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उनका ज़्यादा नुकसान हो जाए। अगर 10% नुकसान होता है तो वो ठीक है, 10% खर्चा आता है रेंट देने में उनके एम्प्लॉयज़ का, ओके, तो वो सही है। अगर एम्प्लॉयज़ का, अगर जो वर्कर्स हैं वो सही से काम ही नहीं कर पाए, ओके, जो उनकी कस्टमर्स की जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ओके, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वही लीक हो गए, प्राइवेसी ख़त्म हो गई, तो फिर ट्रस्ट टूट जाएगा, ओके। कस्टमर्स फिर बिलीव नहीं करेंगे और कंपनी जो है कोलैप्स कर सकती है और डाउनफॉल आ सकता है उसके कंपनी के स्ट्रक्चर में। तो ये था इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज का। सो आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि अगर घर से काम हो तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ओके, और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर डिस्कस करें, और जो भी आपके पॉइंट्स होंगे जो आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहे हैं इस पूरी आर्टिकल को डिस्कस करने के बाद, वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, ओके। चलो नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। ये लास्ट आर्टिकल है। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो वर्ल्ड है, ठीक है, अभी हम सबको पता है कि कोविड-19 का जो है समय चल रहा है। तो आने वाले समय में जब कोविड-19 के बाद का हम देश देखेंगे या दुनिया को देखेंगे वो कैसी होगी, ओके, वहाँ पर क्या सिचुएशंस होंगी, क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, ओके। तो इस चीज़ के ऊपर जो है बात की जा रही है। तो यहाँ पर डिस्कशन की गई है और कहा गया है कि फ्यूचर इज़ नॉट व्हाट इज़ यूज्ड टू बी, बट देन द फ्यूचर इज़ ऑलवेज डिफरेंट एंड ऑलवेज अनसर्टेन। फ्यूचर के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, कोई भी कुछ नहीं कह सकता, यह हमेशा अलग होता है, हमेशा अनसर्टेन होता है। तो एक फ्रेंच फ्रेज है इसी के बारे में, लेस ट्रेंटे ग्लोरियस, ओके। तो यहाँ पर इसका मीनिंग जो है ग्लोरियस 30, जो ये 30 ग्लोरियस 30 है, ये पीरियड बात की गई है 1945 से लेकर 1975 तक। तो हम सबको पता है 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चली थी। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और भी जो यूरोप के काफ़ी नेशंस को बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था इस समय में इकोनॉमिकली, ओके, और लोगों को भी काफ़ी जाने गई थी इस समय। तो यहाँ पर देखा गया है कि ये 30 सालों में 1945 से लेकर 1975 तक काफ़ी तेज़ ग्रोथ देखने को मिली, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिली, ओके। सैलरीज जो थी वो बढ़ गई वर्कर्स की, जो सोशल बेनिफिट्स मिलते थे, ओके, जैसे सोशल सिक्योरिटी के तौर पर पेंशन मिलती थी, जहाँ फ्री एजुकेशन हो, ऐसे बेनिफिट्स भी जो थे ज़्यादा हो गए इन 30 सालों में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ओके। सो वर्ल्ड वॉर
टू के दौरान सिचुएशन कैसी थी और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिचुएशन कैसी हो गई, अगले 30 साल कैसे गुजरे, इन दोनों चीज़ों को आप कंपेयर कर सकते हैं कोविड-19 की सिचुएशन के साथ भी। ओके, कोविड-19 का जो सिचुएशन है अभी भी ये स्टिल चल रहा है, जब ये ख़त्म होगा तब सिचुएशन कैसी होगी, अब हम इसको कंपेयर करते हैं। एक और यहाँ पर बात की गई है, एक जर्मन टर्म है, ओके, जिसको हम बोलते हैं विर्तशाफ्ट वंडर, ओके, और इकोनॉमिक मिरेकल। ओके, सो यहाँ पर आगे बात की गई है कि एक इटालियन एंड द इटालियन इज सिमिलर, इटालियन में बोला क्या है, मिराकलो इकोनॉमिको। ओके, सो मतलब कि 1945 से 1975 में जो चेंजेस आई इकोनॉमी में, इसको अलग अलग भाषाओं में जो है बयान किया गया है कि एक अलग तरह की क्रांति देखने को मिली है इकोनॉमी में। तो अभी भी हमने पिछले काफ़ी दिनों से जो आर्टिकल डिस्कस किए हैं, तो वहाँ पर जो कॉमनली बात यही की गई है कि इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करें। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, ओके, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस जो हैं वो भी कम होते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, इकोनॉमी पूरी तरह से अनलॉक हो नहीं पा रही है, बहुत सारे सेक्टर्स अभी भी क्लोज्ड है, गवर्नमेंट जो नया पैकेज है, स्टिमुलस पैकेज, वो नहीं लेकर आ रही है। तो ये सभी बातें हमने रिसेंटली डिस्कस की थी कि इकोनॉमी को कैसे आगे लेकर जाएं, कैसे रिवाइवल करें। तो ये भी एक सिचुएशन थी जो मैंने अभी डिस्कस किया कि इकोनॉमी बूम पर अपने समय में गई है, कब गई है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो यहाँ पर 1964 में जापान भी जो था रीबिल्ड हुआ, तभी उसने सक्सेसफुली टोक्यो ओलंपिक्स करवाए। कैसा देश जहाँ पर 2 दुनिया के सबसे खतरनाक एटम बॉम्ब गिराए गए, तो वो फिर भी रिकवर किया, 1964 में उसने टोक्यो ओलंपिक्स करवाए। ओके, तो अगर जापान को हम इंडिया से कंपेयर करें तो हम तो 1947 में आज़ाद हो गए, ना हम पर कोई बम गिरे, तो फिर भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, तो हम इतनी ज़्यादा जल्दी ग्रो नहीं कर पाए। ओके, 1960s के टाइम में ही जापान अपने यहाँ बुलेट ट्रेन लेकर आ गया था। ओके, 10 सालों के अंदर अंदर ही वो टेक्सटाइल में नंबर 1 बन गए थे। ओके, लेकिन हमें टेक्सटाइल में आगे आने में काफ़ी समय लगा। अभी भी हमारे पास बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो डिले के अंदर चल रहा है, अभी भी काम जो है स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, सो कोविड-19 की वजह से सब कुछ अभी भी ठप चल रहा है। ओके, तो हमें भी कंपेयर करते रहना चाहिए दूसरे नेशंस के साथ, वो कैसे इतनी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दुगनी तेज़ी से हमें आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर और आगे बात की गई है कि जो कोविड-19 की सिचुएशन है और जो ट्रेजेडी हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 की, ओके, इसको हम ज़्यादा सेम तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो है एक तरह की सिचुएशन जो बनी हुई है इकोनॉमी की, वो बिल्कुल सेम है। क्योंकि जो ट्रेजेडी हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 में, उसमें अराउंड 60 मिलियन लोग मारे गए थे, और जो अभी जो कोविड-19 चल रहा है, यहाँ इस सिचुएशन में भी जो 6 लाख के करीब जो लोग मारे जा चुके हैं। ओके, सो इन दोनों सिचुएशंस को हम कंपेयर करके चल सकते हैं। हालांकि कोविड-19 की जो डेथ कैजुअलिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, तो इकोनॉमी के रिकवर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी से इकोनॉमी ग्रो कर सकती है जब भी वैक्सीन जो है इंट्रोड्यूस होगी उसके बाद। तो यहाँ पर आगे बात की गई है कि जून 1941 में, ओके, जबकि वॉर चल रही थी, ब्रिटेन भी वॉर के अंदर आ गया था, तो एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था विलियम बेवरिज। ओके, तो उनको एक टास्क दिया गया कि एक रिपोर्ट तैयार करें कि जो कंट्री का सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम है उसके बारे में। ओके, तो उन्होंने रिपोर्ट दी नवंबर 1942 में। वहाँ पर उन्होंने कुछ अहम चीज़ों के बारे में बोला, ओके, जिसके कारण से जो कि थी वर्ल्ड वॉर 2 वो चल रही थी। तो उन्होंने बात की जिसको हम बेवरेज रिपोर्ट बोलते हैं। तो बेवरेज रिपोर्ट में उन्होंने जिन चीज़ों के ऊपर फोकस किया, उन्होंने बोला कि 5 जो हैं बड़े इविल हैं। ओके, 5 बड़ी बुराइयां हैं, जिसमें से सबसे पहले आती है इच्छा। ओके, ह्यूमन वांट, कि हमें ये चाहिए। जैसे चाइना की जो है पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी चल रही है कि हमारे पास काफ़ी ज़मीन है, लेकिन हमारे जो लद्दाख रीजन है इंडिया का, उसकी ज़मीन भी चाहिए। अभी तजाकिस्तान है, उसकी जो टेरिटरी है उसके ऊपर भी जो है 28,000 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है तजाकिस्तान का, उसको भी चाइना क्लेम कर रहा है कि हमारा है, हम लेंगे वापस। ओके, सो इस तरह की जो वांट है ये एक बहुत बड़ा ईविल है, जिससे इसी से जो है विनाश की शुरुआत होती है। अगर हम इनको कंट्रोल में रखें, इच्छाओं को कंट्रोल में रखें, जो ज़रूरत है उसको हम पूर्ति कर लें, ठीक, वो ठीक है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा आगे जाएंगे, हद पार करेंगे, तो वो
नुकसान ही करेगी। आगे जो है बीमारियां भी एक तरह का जो है बुराइयां हैं, हमें इनसे बचना चाहिए, अपने बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी पैंडेमिक से ऑलरेडी दुनिया गुजर चुकी है, अभी भी पैंडेमिक का ही कहर चल रहा है पूरी दुनिया में। बहुत सारी पहले आ चुकी हैं, करोड़ों में लोग मारे जा चुके हैं। तो अभी हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए। तीसरा है इग्नोरेंस। अगर हम किसी को इग्नोर कर देते हैं, ओके, कोई अगर जैसे चाइना आगे बढ़ रहा है, इंडिया इग्नोर करेगा, अगर आगे उनको कोई भी एग्रेसिवनेस नहीं दिखाएगा तो वो आगे बढ़ता जाएगा। ओके, सो ऐसे ही और बात की गई है स्क्वेलर और आइडलनेस। ओके, सो स्क्वेलर मीन जो गंदगी है। ओके, चौथा सबसे बड़ा जो बुराई है यही है कि गंदगी जहाँ पर होगी वहाँ पर बीमारियाँ फैलेंगी ही फैलेंगी। ओके, इंसान मरेंगे ही मरेंगे। तो ये कोविड-19 भी गंदगी ही कारण था इसके फैलने का। चाइना में जो वुहान की मार्केट थी जहाँ पर जानवरों को काटा जाता था, एक ही पिंजरे में, लंबे से पिंजरे में अलग अलग सेक्शन में अलग अलग जानवरों को रखा जाता था। अगर ऊपर वाला जानवर वो पेशाब करता है तो वो नीचे सभी जानवरों के ऊपर गिरता था। ओके, तो उन्हीं जानवरों को काट कर आगे बेचा जाता था। ओके, तो ये गंदगी ही थी जिससे ये सब चीज़ें हुई। और दूसरा कारण इसका फैलने का यही था कि हम जब भी कोई अननेचुरल इंसिडेंट करते हैं, उसकी जब हम हैबिट बना लेते हैं, तब भी हमेशा जो है दुनिया के ऊपर कहर आता ही आता है। तो जानवरों को मारना ये भी एक अननेचुरल प्रोसेस है। जानवर वो नेचर का हिस्सा हैं, उनको भी पूरा हक है अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का। अगर हम अर्बन एरिया को एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो जंगल है उनको हम पूरी तरह से बर्बाद कर दें। जिन जंगलों को हम काट रहे हैं उससे डबल हमें पहले लगा देने चाहिए, फिर हमें काटने चाहिए। लेकिन बात वहीं आ गई वांट के ऊपर, इच्छा के ऊपर। इच्छाएं बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लोग पहाड़ खरीद रहे हैं, उनको काट के वहाँ पर जहाँ तो गार्डन लगा रहे हैं, देखो, ओके, जहाँ फिर वहाँ पर कोई ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। ये ध्यान में नहीं रख रहे कि वो जो जंगल थे वो जंगली जानवरों का घर है। ओके, वो जैसे पहले बने हुए थे नेचर की तरफ से, उनको वैसे ही रहने देना चाहिए था, वहाँ पर हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। तो या हमारे देश में तो फिर भी लोग सोचते हैं, अगर कोई गांव को काटता है तो लोग आगे आते हैं कि ऐसे इंसिडेंट यहाँ पर क्यों हो रहे हैं। तो हालांकि हमारे देश को हम काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे पड़ोसी देश हैं जहाँ पर बहुत सारे पशुओं को ऐसे ही काट दिया जाता है, बंदरों को पानी में उबाला जाता है। ओके, कुत्तों को मारकर खाया जाता है। रिसेंटली नागालैंड में डॉग मीट जो है बैन हुआ है। इंडिया में भी ये प्रोसेस चल रहा था काफ़ी लंबे समय से। ओके, थाईलैंड में ये कुत्तों को मारने का जो ट्रेंड है और उनको खाने का ट्रेंड है काफ़ी समय से चल रहा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें देखना चाहिए। सब जानवर जो है, जो सृष्टि है उसका हिस्सा है, हम ऐसे ही किसी को नहीं मार सकते। तो जब भी नेचर के साथ पंगा लेंगे, नेचर जो हमें जवाब देगी, उसका जवाब जो है उसका तोड़ हमारे पास कभी भी नहीं होगा, और उसका तोड़ निकालते निकालते हमें काफ़ी समय लग जाएगा। अभी भी अगर कोई वैक्सीन आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसको ख़त्म होते पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, इसके बारे में कोई भी जो है श्योरिटी नहीं है। ओके, लास्ट में यहाँ पर बात की गई है आइडलनेस, आलस्य। जब भी आलस हमारे अंदर चला जाएगा, अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी जिएंगे, आलस के अकॉर्डिंग, सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, ओके, टाइम पे खाना नहीं खाएंगे, टाइम पर अपना वर्क नहीं कंप्लीट करेंगे, जो एक्सरसाइज है वो नहीं करेंगे, सुस्ती दिखाएंगे, तो वो भी एक तरह की बुराई है। इन पांचों तरह की बुराइयों से हमें बचना है। अगर इन्हीं बुराइयों से हम बचते हैं, आने वाली जनरेशन को इनके जो नुकसान है ये बताने में हम सफल होते हैं, उनको कन्विंस करने में सफल होते हैं, तो जो आने वाले जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो कल को जाके दुनिया को चलाएंगे, देश को चलाएंगे, वो एक अच्छे सिटीजन के रूप में आगे आ सकते हैं। वो सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास ज़िंदगी है तो जानवर की ज़िंदगी वो भी एक ज़िंदगी है। ओके, सो अगर हम इन सब सिचुएशन को ध्यान में रख के चलेंगे तो आने वाले समय में ये नहीं लगता कि कोई भी किसी तरह की बीमारी आपको पकड़ेगी। ओके, सो ये था डिस्कशन द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल का जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में। सो आई होप आपको सभी आर्टिकल्स पसंद आए होंगे, समझ आई होगी। ओके, तो अगर इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अगर रिवीजन करनी है तो इन्हीं लेक्चर्स को कोशिश करें, बार बार सुने। ओके, क्योंकि जो आर्टिकल्स हैं उनके साथ जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि नई से नई एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए दी जाए,
ताकि कि आपको आसानी से जो है एडिटोरियल्स की समझ आए। सो बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।